ध्यान रखना महाराज याती बोले हैं शुक्राचार्य। शर्मिष्ठा को दासी की दृष्टि से देखना, भूल करके कभी विश्वास मत करना। और मेरी कन्या को प्रेम करना, पति पत्नी का रिश्ता निभाना, पति पत्नी का कर्तव्य, पति पत्नी का दायित्व निभाना, कभी भूल करके भी दासी से भोग विलास की इच्छा प्रकट मत करना, वरना हमसे बुरा कोई है नहीं। फिर महाराज याती बोले ससुर साहब यह तो सपने में भी नहीं सोच सकते, चिंता मत करो, मैं आपके वचन की मर्यादा अवश्य रखूंगा। देवयानी को शर्मिष्ठा के साथ ध्यान रखना भक्तों, रानी बन गई देवयानी, शर्मिष्ठा बन गई दासी। देवयानी के साथ शर्मिष्ठा को भेज दिया वेश पर बात देते हैं। जैसे जाकर के प्रयाग में पहुंचे महाराज अपने राज्य में, आनंद पूर्वक देवयानी के लिए सुंदर महलों की व्यवस्था की गई जहां पटरानी रहती है। उस पटरानी की तरीके से देवयानी को रखा, हजारों दासियां सेवा में। और शर्मिष्ठा के लिए रंग महल से एक अलग जो महल था जहां दासियां निवास करती थी, उसमें व्यवस्था रखी गई है उसकी रहने की, खाने की, पीने की। और रानी की व्यवस्था सुंदर रंग महल में, आलीशान भवन बने, और दासियां रहती हैं, दासियों के साथ शर्मिष्ठा रहती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। लगभग में बुद्धालाल भैया 6 महीना है गए, आनंद पूर्वक समय यापन हो रहा। देवयानी और महाराज याती में बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, एक दूसरे की विचारधारा को समझते हैं, मन की भावना को प्रकट करते हैं, एक दूसरे से पूर्ण रूप से संतुष्ट पति पत्नी का बहुत सुंदर स्नेह दोनों के बीच। एक दिन महाराज याती जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही जंगल की ओर बढ़े और इधर दासी जो शर्मिष्ठा थी उसके महलों से होते हुए जा रहे थे। शर्मिष्ठा मानसिक धर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके केशों को सुखा रही थी, अपने अटारी पर खड़े होके महाराज याती जा रहे थे। इधर शर्मिष्ठा जैसे ही देखा राजा को हुआ से झांक के देखा
तो ऐसा मालूम पड़ा जैसे बदली से चांद निकल आया। रमेश राजा यात्री खड़े हो गए, ऊपर को नजर डाली तो शर्मिष्ठा खड़ी है। शर्मिष्ठा मुस्कुरा गई और दौड़ करके पल भर में नीचे आ गई। सीढ़ियों से उतरी है मगर संधि एक बार में दो चार सीढ़ी पार करके 4 ही डगर में ऊपर से नीचे आ गई, 4 कदम में। और राजा के पास में आकर के हाथ जोड़ लिए, का महाराज कहो। महाराज हाँ दासी, आज बड़े दिनों के बाद में महाराज कहाँ से घूम करके आए महाराज? दासी कहिए मैं तेरे महलों से होता हुआ शिकार की तलाश में जा रहा था। महाराज बोलो। आपने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे पेट में बहुत दिन से भभूके उठ रहे थे महाराज। अच्छा? हाँ महाराज, आपसे मिलने के लिए। अच्छा महाराज थोड़ा अंदर चलो ना। क्यों? अंदर चलो महाराज। क्यों? क्या कारण है दासी? मैं रास्ता से दूर आ, मुझे जाने दे। नहीं महाराज, रास्ता मत लो, अन्यथा अगर देवी अम्मी को पता चल गया तो मेरा खून पी जाएगी। खून महाराज बोल। बड़े दिनों के बाद में मिले आज, चलो अंदर चलो महाराज। अरे अंदर क्या रखा है भाई? शर्मिष्ठा बोली, महाराज मैं आपकी खातिरी करना चाहती हूँ। जैसा रूखा सूखा बनाया है आप चल के पान कर लीजिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए, ज्यादा नहीं तो 1 लोटा पानी पी लीजिए। महाराज आते कहने लगे, शर्मिष्ठा ऐसा कभी नहीं हो सकता, तू दासी है, दासी की तरह रहू। अगर तूने सीमा पार की तो उसका परिणाम बड़ा भयानक देखने को मिलेगा। नहीं महाराज। क्यों? अंदर चलो महाराज। माता बहनों भाई बंधुओं ध्यान रखना, राजा यात्री से शर्मिष्ठा ने एक प्रश्न कर दिया। महाराज बोल। एक बात बताओ, दूल्हे और दुल्हन का जब विवाह होता है, लड़का और लड़की का विवाह होता है, उसमें जो दहेज मिलता है महाराज, उस दहेज के ऊपर अधिकार किसका होता है महाराज? ये बताओ। क्या कह रहे हैं? दूल्हे और दुल्हन को जो दहेज मिलता है विवाह के उपलक्ष्य में, उस दहेज पर अधिकार किसका होता है? दूल्हे का। दूल्हे का महाराज अधिकार होता है। हाँ। तो मैं भी दहेज के रूप में आई हूँ, क्या मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं महाराज? शर्मिष्ठा, शुक्राचार्य ब्राह्मण बड़ा खतरनाक है। तो अगर कोई गलत कदम उठाया तो खैर नहीं रहेगी। महाराज बोलो। मुझे मालूम है कि आप कायर हो। क्यों रे? क्यों? इसमें कायरता की क्या बात है? क्यों महाराज? माता बहनों भाई बंधुओं, शर्मिष्ठा ने भोली भोली बातों को राजा को फांस लिया। भोली भोली बातों में राजा को जकड़ लिया। माता बहनों भाई बंधुओं ध्यान रखना, विद्वानों ने कहा भी है